नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्र कालिया जी द्वारा रचित कहानी मोहब्बत। कपिल चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी गोपाल ने सूचना दी कि 2 महिलाएं मिलने आई हैं। कपिल टॉयलेट से फारिग होकर ही किसी आगंतुक से मिलना पसंद करता है। उसने खिन्न होते हुए कहा, इतनी सुबह मुवक्किल होगी, दफ्तर में श्रीवास्तव होगा, उससे मिलवा दो। वे आपसे ही मिलना चाहती है, शायद कहीं बाहर से आई हैं। अच्छा, ड्राइंग रूम में बैठा हो, मैं अभी आता हूँ। कपिल टॉयलेट में घुस गया। इत्मीनान से हाथ मुंह धोकर जब वह नीचे आया तो उसने देखा सोफे पर 2 महिलाएं बैठी चाय पी रही थी। एक 70 के आसपास होगी और दूसरी 50 के। एक का कोई बाल काला नहीं था और दूसरी का कोई बाल सफेद नहीं था, मगर दोनों चश्मा पहने हुए थी। कपिल को आश्चर्य हुआ कि कोई भी महिला उसे देखकर अभिवादन के लिए खड़ी नहीं हुई। बुजुर्ग महिला ने अपने पर्स से एक कागज निकाला और कपिल के हाथ में थमा दिया और कड़े शब्द में पूछा, यह खत आपने लिखा था? कपिल ने कागज ले लिया और चश्मा लगाकर पढ़ने लगा। भावुकता और शेरो शायरी से भरा एक बचकाना मजमून। उस कागज को पढ़ते हुए सहसा कपिल के चेहरे पर खिसियाहट भरी मुस्कान फैल गई। बोला, यह आपको कहाँ मिल गया? बहुत पुराना खत है, लगभग 30 साल पहले लिखा गया था। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या यह खत आपने लिखा था? बुजुर्ग महिला ने उसी सख्त लहजे में पूछा। हैंडराइटिंग तो मेरी है, लगता है मैंने ही लिखा होगा। अरे अजीब आदमी हैं आप, कितना कैजुअली ले रहे हैं मेरी बात को, बुजुर्ग महिला ने पत्र लगभग छीनते हुए कहा। कपिल ने देखा दूसरी महिला को, वह अभी तक वैसे ही बैठी थी, पत्थर की तरह। कपिल को यूं अस्त व्यस्त देखकर मुस्कुराई। उसके सफेद संगमरमरी दांत पल भर में सारी कहानी कह गए। अरे सरोज, तुम? कपिल जैसे उछल पड़ा। इतने वर्ष कहाँ थी? मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, 30 साल बाद तुम अचानक मेरे यहाँ आ सकती हो। कहाँ गए बीच के साल? कहाँ गए? कहो, कैसे हो, कैसे बीते इतने साल? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे साल नहीं दिन बीते हो। 30 साल एक उम्र होती है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे इस जिंदगी में कभी भेंट होगी। क्या अगले जन्म में मिलने की बात सोच रहे थे? यही समझ लो। इस एक कागज के टुकड़े के कारण तुम मेरे बहुत करीब रहे हमेशा, मगर इसे गलत मत समझना। इतने में कपिल की पत्नी भी नीचे उतर आई। वे जानती थी कि नाश्ते के बाद ही कपिल नीचे उतरता है, चाहे कितना भी बड़ा मुवक्किल क्यों ना आया हो। यह मेरी पत्नी मंजुला है। देश के चोटी के कलाकारों में इसका नाम है। अब तक 20 रिकॉर्ड आ चुके हैं। जानती हूँ, सरोज बोली। नमस्कार। नमस्कार, मंजुला ने कहा और एक्सक्यूज मी कहकर दोबारा सीढ़ियां चढ़ गई। उसने सोचा कोई नई मुवक्किल आई है। मंजुला की उदासीनता का कोई असर दोनों महिलाओं पर नहीं हुआ। बच्चे कितने बड़े हो गए? सरोज ने पूछा। अरे उसी उम्र में है जिसमें मैंने यह खत लिखा था। शादी हो गई या अभी खत ही लिख रहे हैं? सरोज ने ठेका लगाया और कपिल ने भी उसका साथ दिया। बड़े की शादी हो चुकी है, दूसरे के लिए लड़की तलाश है। क्या करते हैं? बुजुर्ग महिला ने पूछा। बड़ा बेटा जिला अधिकारी है बहराइच में और छोटा मेरे साथ वकालत कर रहा है, मगर यह अभी कंपटीशंस में बैठना चाहता है। सरोज की मांग में सिंदूर देखकर कपिल ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है और दूसरी डॉक्टरी पढ़ रही है। किसी डॉक्टर से शादी हो गई थी कि? कपिल ने पूछा। बड़े होशियार हो, सरोज ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तुम भी तो कम होशियार नहीं थी, कपिल ने कहा। कपिल के दिमाग में वह दृश्य कौंध गया जब कक्षा की पिकनिक के दौरान नौका विहार करते हुए सरोज ने एक फिल्मी गीत गाया था, तुमसे आया ना गया और हमसे बुलाया ना गया। तुमने इनका परिचय नहीं दिया, कपिल ने बुजुर्ग महिला की ओर संकेत करते हुए कहा। इन्हें नहीं जानते, ये मेरी माँ है। कपिल ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अभी सिगरेट पीते हो? पहले की तरह नहीं, कभी कभी। सरोज ने विदेशी सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर उसे भेंट किया। तुम्हारे लिए खरीदा था। यह लाइटर कोई 10 साल पहले, इस बार भारत आई तो लेती आई। क्या विदेश में रहती हो? कपिल ने लाइटर को उलट पुलट कर देखते हुए पूछा। हाँ, मॉन्ट्रियल में। मेरे पति भी तुम्हारे ही पेशे में हैं, कनाडा के लीडिंग लॉयर, सरोज की माँ ने जोड़ा।
लगता है तुम्हारी जिंदगी में वकील ही लिखा था, कपिल के मुंह से अनायास ही निकल गया। सरोज ने अपने पति की तस्वीर दिखाई। एक खूबसूरत शख्स की तस्वीर थी। चेहरे से लगता था कि कोई वकील है या न्यायमूर्ति। कपिल भी कम सुदर्शन नहीं था, मगर उसे लगा वह उसके पति से 19 ही है। उसने फोटो लौटाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पति भी हैं? नहीं, उन्हें फुर्सत ही कहाँ। बाल की खाल ना उतारने लगो, इसलिए बताना जरूरी है कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पीली मैरिड। तभी कपिल का पोता आंखें मलता हुआ नमूदार हुआ और सीधा उसकी गोद में आ बैठा। मेरा पोता है, आजकल बहू आई हुई है, कपिल ने बताया। बहुत प्यारा बच्चा है, क्या नाम है? बंटू। बंटू ने नाम बताकर अपना चेहरा छिपा लिया। बंटू बेटे, हमारे पास आओ, चॉकलेट खाओगे? खाएंगे, उसने कहा और चॉकलेट का पैकेट मिलते ही अपनी माँ को दिखाने दौड़ पड़ा। कोर्ट कब जाते हो? अरे तुम इतने साल बाद मिली हो, आज नहीं जाऊंगा, आज तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। मैंने क्या गुनाह किया है? सरोज ने कहा। गुनाहों के देवता तो तुम पढ़ा करते थे, तुम ही जानो। अच्छा यह बताओ, जब मेरी दीदी की शादी हो रही थी तो तुम दूर खड़े क्यों रो रहे थे? कपिल सहसा इस हमले के लिए तैयार ना था, वह अचकचा गया। अरे कहाँ से कुरेद लाई हो इतनी सूचनाएं, और वह भी इतने वर्षों बाद? तुम्हारी स्मृति की दाद देता हूँ। 30 साल पहले की घटनाएं ऐसे बयान कर रही हो जैसे कल की बात हो। यह याद करके ही तो आज भी गुदगुदी हो जाती है कि तुम रोते हुए कह रहे थे कि एक दिन सरोज की भी डोली उठ जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। अच्छा यह बताओ कि तुम कहाँ थे जब मेरी डोली उठी थी? कम ऑन सरोज, कपिल सिर्फ इतना कह पाया, मगर यह सच था कि सरोज की दीदी की शादी में वह जी भरकर रोया था। यह बताओ बेटे कि सरोज को इतना चाहते थे तो कभी बताया क्यों नहीं? सरोज की माँ ने भी चुटकी ली। खत लिखा तो था, कपिल ने ठहका लगाया। इसने जवाब ही नहीं दिया। खत तो इसने उसी दिन मेरे हवाले कर दिया था, सरोज की माँ ने बताया। जब तक रिश्ता तय नहीं हुआ था तो बीच बीच में मुझसे मांग मांग कर तुम्हारा खत पढ़ा करती थी। मेरे लिए बहुत स्पेशल है यह खत, जिंदगी का पहला और आखिरी खत। शादी को इतने बरस हो गए, मेरे पति ने कभी पत्र नहीं लिखा। और प्रेम पत्र क्यों लिखेंगे? मोबाइल कल्चर के आदमी हैं। हमारे घर में सभी ने पढ़ा यह प्रेम पत्र, यहाँ तक कि मेरे पति मेरी बेटियों तक को सुना चुके हैं यह पत्र। मेरे पति ने कहा है कि इस बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आना। इसका मतलब पिछले 30 बरस से तुम सब परिवार मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाती रही हो। यह भाव होता तो मैं क्यों आती 30 बरस बाद तुमसे मिलने? अच्छा इन 30 वर्षों में तुमने मुझे कितनी बार याद किया? सच तो यह था कि पिछले 30 वर्षों में कपिल को सरोज की याद ही नहीं आई। उसने पत्र का उत्तर ना पाकर कुछ दिन दारू के नशे में शायद मित्रों के संग गुनगुनाता रहा था। जब छोड़ दिया रिश्ता तो तेरी जुल्फे सियाह का अब सैकड़ों बल खाया करे मेरी बला से। और देखते देखते इस प्रसंग के प्रति उदासीन और गुंगा हो गया। तुम्हारा सामान कहाँ है? कपिल ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। बाहर टैक्सी में, सोचा था नहीं पहचानोगे तो इसी से चंडीगढ़ लौट जाएंगे। तो आज दिल्ली में ही रुको, शाम को कमानी में मंजुला का कॉन्सर्ट है, आज तुम लोगों के बहाने मैं भी सुन लूंगा। दोपहर को पिकनिक का कार्यक्रम रखते हैं, सूरज कुंड चलेंगे और बहू को भी घुमा लाएंगे। फिर मुझे तुम्हारी आवाज में वह सुनना भी है, तुमसे आया ना गया और हमसे बुलाया ना गया, याद है या भूल गई? सरोज मुस्कुराई। कमबख्त याददाश्त ही तो कमजोर नहीं है। कपिल ने गोपाल से सरोज का सामान नीचे वाले बेडरूम में लगाने को कहा और बाहर कोयल कूक रही थी। क्या कोयल भी अपने साथ लाई हो? कोयल तो तुम्हारे ही पेड़ की है, यकीन मानो। मैंने 30 साल बाद यह कूक सुनी है। कपिल शर्मिंदा होते हुए फलसफाना अंदाज में फुसफुसाया। यकीन नहीं होता, मैं वही कपिल हूँ जिसे तुम मिलने आई हो और मुद्दत से जानती हो। कुछ देर पहले तुमसे मिलकर लग रहा था कि कपिल कोई दूसरा था जिसने तुम्हें खत लिखा था। टेक इट इजी मैन, सरोज उठते हुए बोली। ज्यादा फिलॉसफी मत भगारो। यह बताओ टॉयलेट किधर है? कोयल ने आसमान सिर पर उठा लिया था। तो यह कहानी थी रविंद्र कालिया जी द्वारा रचित मोहब्बत। और कितनी अच्छी एक नाकाम मोहब्बत की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।